वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ये सदक़ातुल फ़ितर के मुतल्लक़ सवाल है कि क्या वो जिनस ही देनी चाहिए या नकदी भी बतौर जो है वो सदक़ातुल फ़ितर अदा किया जा सकता है। तो बेहतर और अफजल उलमा ने इसी बात को करार दिया है कि जो इंसान की उमूमी ख़ुराक है, जिनस है, वो गंदम है, चावल है, तो उसका एक सा जो तकरीबन 2.5 किलो बनता है, उस हिसाब से जो है वो सदक़ातुल फ़ितर अदा किया जाए। एक आदमी के पास अगर ये जिनस नहीं है तो वो उसकी कीमत भी अदा कर सकता है। इसकी उलमा ने ये सूरत बयान की है कि ये जो जिन्स है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जो है वो बतौर करेंसी इस्तेमाल होती थी। जिस तरह आज भी हमारे यहाँ को फेरी लगाने वाला आता है तो उसको गंदम दे के जो है उससे कुछ चीज़ ख़रीदी जा सकती है या ख़रीदी जाती है। गांव के अंदर उमूमी तौर पे ऐसा होता है। तो वो गंदम उस वक़्त जो है वो बतौर जो है वो जिन्स नहीं बल्कि बतौर करेंसी दी जाती है। तो इसी तरह जो है जो चीज़ भी आसानी से मुमकिन हो सके वो करेंसी है या जिन्स है तो उसको जो है वो फितराने में देना जायज़ है। तो इस मसले के ऊपर उलमा की बात मौजूद है। तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ये जो जिन्स है बतौर करेंसी इस्तेमाल होती थी। तो आज भी जो है जो करेंसी है उसको जो है वो ज़कात के अंदर या सदक़ातुल फ़ितर के अंदर अदा करना वो जायज़ और दुरुस्त है। उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। तो इसलिए जो है जिस तरह एक बच्चा जो है वो गंदम दे के किसी से कोई चीज़ ख़रीद लेता है तो वो बतौर जिन्स नहीं देता बल्कि बतौर करेंसी फेरी वाले को देता है। तो इस तरह ये पैसे जो है बतौर जिन्स या करेंसी जो है वो ज़कात के अंदर दिए जा सकते हैं, नकदी दी जा सकती है। उलमा इसके जवाज़ के कायल है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।